किसी हालत से मेरा लड़की है जहीं भी तो हमको पहुंचा दीजिए। गरीब परिवार से बिलोंग करती है। आज अंबानी और अंडानी की बेटी रहती, आज नेता लोग का बाल बच्चा रहता, गुम हो जाता तो कैंडल जला करके रोज लोग रोड में उतरते। 7-7.5 महीना हो गया, अभी तक मेरा लड़की का कुछ पता नहीं। बेटी अगर किसी का होगा तो 5,000 10,000 रुपया देंगे, लेकिन तो उसका रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। पुष्पा कुमारी, ये नाम आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। झारखंड की रहने वाली पुष्पा कुमारी जो पिछले 6 से 7 महीनों से लापता है और अब तक उनका कोई सुराग नहीं है कि वो किस हालत में है और कहाँ है। माँ बाप गरीब हैं और काफ़ी मकसदों के बाद अभी तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वो दर दर भटकते रहे, पुलिस के पास गुहार लगाते रहे, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं की गई है। झारखंड में अब एक आम बात हो गई है कि हर महीने, आपको बता दूं मैं कि हर महीने यहाँ से एक ना एक लड़की लापता हो जाती है और पुलिस सिर्फ उनका पीछा करते रह जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। इसी केस के सिलसिले में अभी हमारे साथ उनकी माँ है पुष्पा कुमारी की। पुष्पा कितने दिनों से लापता है और कब तक? 7-7.5 महीना हो गया, अभी तक मेरा लड़की का कुछ पता नहीं। जब हम लोग पिंजरा थाना में जाते हैं, पुलिस प्रशासन को बोलते हैं सर अभी तक कुछ पता चला क्या नहीं, वो लोग सिर्फ हमको यही सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ वो लोगों का सूरत नहीं हमको दिया। एसडीओ सर बोले कि हम उसको, जो व्यक्ति को संदेह में है उसको हम नार्को टेस्ट कराएंगे, लेकिन 3 महीना हो गया अभी तक उसका नार्को भी टेस्ट नहीं हुआ। और पुणे जो लड़का को लेके गया था, एक व्यक्ति हमको अचानक कॉल किया और बोला कि आपका लड़की यहीं पे है पुष्पा कुमारी। वो हमको सूचना दिया प्रशासन को, हम बोले जाके कि सर देखिए यही नंबर में हमको एक कॉल आया था 9:30 बजे, बोले आपका लड़की यहीं पे है पुणे में, पुणे चौकी में रखा हुआ है। तो केस तो बहुत बड़ा मामला है, तो हम आपको पहुंचा देंगे, मारने पीटने का कोई नहीं है, लड़की आपको पहुंचा देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो हम लोग बोले ठीक है सर हमको पहुंचा दीजिए, हम किसी को मारने पीटने के लिए नहीं जा रहे हैं, मेरा लड़की से मतलब है, मेरा लड़की को पहुंचा दीजिए कि किसी हालत से मेरा लड़की है जहीं भी तो हमको पहुंचा दीजिए। तो बोले ठीक है हम पहुंचा देंगे। फिर हम प्रशासन को जाके बोले, हॉल्ट में बात भी करा दिए लड़का से कि सर बात कीजिए, एक यही लड़का हमको सूचना दे रहे हैं कि आपका लड़की पुणे में है। तो बड़ा बाबू उससे बात भी किया लड़का से, लेकिन लेके मेरे हस्बैंड को साथ प्रशासन, 2 प्रशासन था, उस व्यक्ति था, उसके बाद मेरा प्रशासन तो लोकल में जा रहा था, लोकल बोगी में, वो लोग एसी बोगी में जा रहे थे, फिर भी लड़का पुलिस प्रशासन से भाग गया। सोचिए ये क्या मामला है कि प्रशासन के हाथ से जब कोई व्यक्ति भाग जाएगा वो तो संभावना नहीं है, तो हमको कैसे संभावना लगेगा। पुलिस भी उसका साथ है। जब किसी की लड़की गुम हो जाती है तो इसका दर्द सिर्फ एक माँ बाप समझते हैं। बचपन से लेकर जब नाजों से पाला जाता है एक बेटी को, काफ़ी सपने होते हैं कि मेरी बेटी पढ़ेगी, हम उसकी शादी करेंगे, काफ़ी सपने सजाते हैं माँ बाप, और वही बेटी जब घर से गायब हो जाती है तो उसका दर्द सिर्फ माँ बाप से समझते हैं। कब कॉल आया था आपको उस लड़के का? 11 तारीख 12 महीना 11 तारीख रात 9:30 बजे से कॉल आया था हमको। उसका कोई कॉल में डिटेल पता चला? पुलिस का डिटेल निकाली थी? रिकॉर्डिंग मेरा पास भी रिकॉर्डिंग है, हम बड़ा बाबू को भी रिकॉर्डिंग भेज दिया था। नाम पता चला? नाम पता, लड़का ही अब ट्रेन से ही भाग गया है। उस लड़का बोला क्या कि चलो हम उसको दिखा देंगे, रविंद्रा नाम है, उस लड़का के साथ है। फिर पुलिस प्रशासन लेके गया, इसका पापा को तो बोल रहा था कि हम अपना टिकट, अपना पैसा से टिकट नहीं बना देंगे। फिर हम कर्जा लेके इसका पापा को टिकट बना दिए गाड़ी में, ट्रेन में, और फिर इसको पापा के भेजे। फिर इसका पापा
वहाँ पे गया और इसको स्टेशन में बैठा दिया और पुलिस प्रशासन उसका भैया रहता है वहाँ, जो भैया सूचना दिया था उस भैया रहता है उसका, वहीं पे जाके भैया को बोले कि चलो उसका भैया से बात करेंगे। तो इसका पापा बोले कि उसका भैया से हम कैसे बात करेंगे सर, जो हमको सूचना दिया है हम उससे ही ना बात करेंगे, उसका भैया हमको क्या पता देगा। जो हमको पता दिया होगा उसको हम लेके आ रहे थे, फिर आप भगा दिया। आप भगा दिया कि अपने से भाग गया, हमको तो भी मालूम नहीं यार आपका भी, आप तो बोल रहे हैं कि भाग गया, कैसे भागा एसी बुगी आपके पास। और जब वो भाग गया तो उसके बाद कुछ पुलिस किया दोबारा खोजने का? ना अभी तक कुछ नहीं किया है वो लोग। क्या बोल रहे हैं? पुनः एसडीओ सर तो बोल रहे हैं कि पुनः हम भेजे हैं, टीम में धनबाद भेजे हैं, तो पुनः भेजे हैं, ठीक है हम तो जान रहे हैं कि पुनः भेजे हैं। मेरा हस्बैंड भी गया था, लेकिन प्रशासन के हाथ से कैसे भागे। थाना क्या आपका? पिंडरा जोरा थाना DCSP के पास तो हम इतना बार गए हैं, इतना बार, लेकिन अभी तक DC भी नहीं हमको कुछ बोल रहे हैं, SP भी नहीं, सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं। हाँ हम टीम छोड़े हैं, खोज रहे हैं, यही हमको सांत्वना मिल रहा है और कुछ नहीं। एक माँ जब रो रही होती है तो उसका दर्द आप समझ ही सकते हैं। साथ में पिता भी है हमारे साथ बात करने के लिए। बेटी को गए हुए काफी दिन हो गए, लापता हुए। आज 8 महीना होने जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन खाली हमको बोल रहा है, सांत्वना दे रहा है, यही कर रहा है, वो कर रहा है। DC SP का सबका पास हम मिले हैं, हेमंत सरकार का पास भी गया, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं किया हेमंत सरकार चल रहा है। लेकिन माँ बेटी को बोल रहा है 2500 रुपया का बदले हम 5000 रुपया देंगे, लेकिन कुछ तो बेटी का सेवा नहीं हुआ। हमारा बेटी को पुलिस प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं किया। बेटी अगर किसी का होगा तो 5000 10,000 रुपया देंगे, लेकिन तो उसका रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, कुछ खोजबीन नहीं करा जा रहा है। प्रशासन DC SP यहाँ का हेमंत सरकार ही है, क्या उसका नाम बोलते हैं वो लेडीज़ के पुलिस प्रशासन, उसका पास भी हम गए थे, लेकिन कुछ आज तक रांची भी आए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किया। बोला हाँ होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं काम किया। न विधायक हमारा उमाकांत रजक है, वो भी कुछ नहीं किया है, वो तो खाली बोलता है हाँ फोन करके कुछ। आज आप हाई कोर्ट आए हुए हैं, पिटीशन आपने दायर किया, ये ख्याल कहाँ से आया कि यहाँ आना चाहिए? कौन हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं जो हम लोग यहाँ आके अन्याय मिलेगा, हम लोग को प्रशासन कुछ काम करेगा, इसीलिए आए हैं। लेकिन DC SP कुछ काम नहीं किया आज तक। अच्छा, किस तरीके से लापता हुई थी आपकी बेटी, बताइए। ये बताइए। मेरा लड़की वही। अच्छा, किस तरीके से लापता हुई थी? मेरा बेटी मतलब बोले कि हम BA Part 1 में एडमिशन कराएंगे मम्मी, तो ऑनलाइन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम दूसरे आदमी का घर खेती करने के लिए गए थे। हम लोग काटने वाला है, हम लोग का तो ज़्यादा जमी जगह नहीं है। तो हम वहाँ गए तो मेरा लड़की बोले मम्मी आज हम जाएंगे, BA Part 1 में ऑनलाइन करना पड़ेगा तब हमको एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2-4 रोज पहले भी गया था तो उसमें नहीं हुआ तो फिर हम 6 बज गया तो हम घर आए खेती करके। तो बोले पड़ोसी लोग को बोले कि मेरा बेटी कहाँ गया, मेरा घर अंदर लगा हुआ है, मेरा बैल उयल था तो बाड़ी में घूमते रहता है। तो हम बोले मेरा बेटी कहाँ गया दीदी, तो बोले स्कूल से भी नहीं लौटे अभी तक। तो फिर उसको हम साथी लोग को जाके पूछे कि अरे तुम्हारा साथ मेरा पुष्पा गया हुआ है, तो बोले नहीं आज तो हम स्कूल नहीं गए। तो फिर खोजते मेरा गांव में ही पूछते 7 बज गया। उसके बाद हम थाना में जाके दर्ज किए रात 8-8:30 बजे। बोले सर मेरा लड़की 11 बजे घर से निकले हैं, लेकिन अभी तक मेरा लड़की घर नहीं लौटे। सर जल्दी से जल्दी हमको इस कर दीजिए, नहीं तो इस रास्ता मेरा गलत हो सकता है, क्योंकि मेरा गांव का ही एक लड़का उससे दिनेश नाम का संबंध ना था 3 साल से। तो मेरा लड़की का शादी चूक गया तो उसका तो गुस्सा होबे करेगा। तो हम बोले सर ऐसा बात है, हमको जल्दी से जल्दी खोजबीन कर दीजिए, नहीं तो मेरा गलत रास्ता में जा सकता है केस। तो बोले ठीक है मैडम, दूसरे कोई से तेरा लड़की भाग गया है तो हमको किसी से गया हुआ तो हमको जानना चाहिए ना सर। मेरा जब लड़की है तो हमको तो जानना चाहिए किसी का साथ गया हुआ है
तो हम डीसी एसपी डीएसपी हर इतना 7 महीना से घूमे, 7 महीना से 8 महीना होने लगा, लेकिन मेरा कार्रवाई कोई नहीं कर दी। तो फिर हम बबीता दीदी से हम मिले तो हम बोले दीदी अभी मेरा कोई उपाय नहीं है, कुछ हमको उपाय दिला दीजिए। तो बोले अरे चलो हम उपाय दिलवा देंगे। तो इस बबीता दीदी के आधार से हम अभी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी हाई कोर्ट में हम बबीता दीदी के साथ यहाँ पे आए और आके हम इस केस का दर्ज किए। जिस लड़के पे आपको शक था जो आपके गांव का था, तो अभी तो वो घर पे ही घूमता है, घर पे ही घूमता है। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, दिनेश कुमार महतो उसको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब उसका रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है, रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है, दूसरे मोबाइल से कल किया है, तो मेरा लड़की इधर से किया है, वो कैसे करेगा? आपका मोबाइल में आप हमसे बात कीजिएगा तो हम आपसे बात करेंगे, तो हम चुप के करेंगे। दूसरे आदमी का मोबाइल लेके तो हम भी ना आपको कॉल करेंगे। तो मेरा लड़की इधर से कॉल किया है दूसरे आदमी का मोबाइल से मेरा, तो वही हाँ। फिलहाल में लड़की में बात करती थी, एक दिनेश कुमार नाम है, गांव का रहने वाला है। काफ़ी बड़ा सवाल है कि शक है उस पर और अभी तक पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि माँ बाप साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको उस लड़के पर शक है। लेकिन काफ़ी बड़ा सवाल है कि पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। खैर, इन मामले में काफ़ी बबीता कुमारी जी ने काफ़ी मदद की। बबीता कुमारी जी बोकारो की डिप्टी चेयरमैन है, आइए उनसे जानते हैं। मैम, इतना सब कुछ हो गया, काफ़ी बड़ा मामला है ये, 6-7 महीने से एक लड़की लापता है और अभी तक प्रशासन कुछ इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं, चैनल के माध्यम से जोहार करते हैं। आज बहुत ही हम लोग को शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि आज ये हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज देखा जाए तो करीबन 7 से 8 महीना होने को चला और ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। आज अंबानी और अंडानी की बेटी रहती, आज नेता लोग का बाल बच्चा रहता, गुम हो जाता, तो कैंडल जला करके रोज लोग रोड में उतरते, कैंडल मार्च करते। तो किसी की बहू बेटी यदि बच्चा से पालता पोसता है तो वही माँ का एक जो हम लोग का जो बोला जाता है अंबानी जी अंडानी जी का, उसी तरह परवरिश गरीब लोग भी करते हैं बाल बच्चा को। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन कहाँ आंख बंद करके सोए हुए हैं कि एक बाइक में जा रहे हैं, बाइक चला के बिना हेलमेट का, तो उनको इस तरह से रोका जाता है या पैसा वसूला जाता है क्योंकि उनको पैसा मिलता है। लेकिन ये गरीब महिला अपना बकरी छगड़ी घर में जो भी था सब बेच करके और दर दर भटकते रहें। ये जब तक हम मेरे तक पहुँचे, हम खुद डीसी बोकारो डीसी को ज्ञापन सौंपे, एसपी को सौंपे, यहाँ तक मुख्यमंत्री को सौंपे, लेकिन आज करीबन 20 दिन होने को चला, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है इसके विषय में। और जिस दिन एसपी साहब को बोले कि करीबन ये मेरे पास 1 महीना से आ रही है, वो गरीब महिला है, तो क्या इनको सब अन्याय नहीं मिलना चाहिए? बोले कि मैडम कुछ दिन समय दीजिए। हम बोले ठीक है समय दीजिए, लेकिन जो भी है, जो इनको लग रहा है, संदेह लग रहा है कि नहीं वो मेरा बेटी के साथ उनके साथ संबंध था, जो भी था, आप थोड़ा सा उसको देखिए और जांच पड़ताल कीजिए। आज भी उनकी बेटी कहीं से कॉल करता है उस लड़का को, किसी के मोबाइल से, किसी के माध्यम से इनके पास कॉल रिकॉर्ड है, सारा डिटेल है। आज तक क्या हम लोग का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? हम इस चैलेंज के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कहीं ये हमारे पूरे झारखंड राज्य कि स्कूल से लेके कॉलेज तक के बड़ा बड़ा जो संस्था है, वहाँ पर खास करके बेटी बहू बेटी हमारे माताएं बहनें हैं, सबसे हम अपील कर रहे हैं कि ये गरीब महिला की
बेटी गुम हो गई है, हम लोग सब मिल करके न्याय दिलाने का काम करें। आज हमको कहीं से कुछ समझ में नहीं आया तो हम हाई कोर्ट पहुँचे हैं पिटीशन डलवाने के लिए कि आखिरी मेरा यही उम्मीद है, यहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा। हम यही चीज़ एसपी साहब को बोलें, बोकारो एसपी साहब को बोलें कि सर एक गरीब महिला है, हमारे ऑफिस तक गेट तक कम से कम 10 बार आई है तो अच्छा नहीं लगता है। आज मेरी बेटी होती, कल आपकी बेटी होगी, तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर करते हैं। आज ऐसा क्यों? क्योंकि ये गरीब महिला है तो लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज आपकी बेटी होती तो क्या आप यहाँ पे रहते हैं? आप ड्यूटी से छुट्टी लेकर के आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते। हम लोग नहीं, जो भी हम आपका ये चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक गरीब माँ को न्याय मिलना चाहिए और सभी माता बहना से अपील कर रही हूँ, आप भी एक बेटी हैं, कहीं की बेटी है, हम भी किन्हीं की बेटी है, बहू है। तो आज मेरे साथ, इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। ये बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही, सिर्फ हम अपील करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। और कहीं भी जो भी अदर राज्य में भी हो तो हमसे संपर्क करें, हम न्याय दिलाने के लिए हम खड़े रहेंगे, जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा। बबीता जी काफ़ी मदद कर रही है। क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं होती किसी की? क्या जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए कानून काम नहीं करती? कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून हर जगह इसलिए बनाई गई है ताकि वो गरीबों, खासकर गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन आज पुष्पा के माँ बाप थक चुके हैं। हर जगह गुहार लगा लगा कर उनकी उम्मीदें अब आज हाई कोर्ट में आकर टकरा गई हैं। अब एक आखिरी कह सकते हैं कि उम्मीद हाई कोर्ट से है कि इस मामले में हाई कोर्ट क्या सुनवाई करती है, क्या मदद करती है। पुष्पा कुमारी एक ऐसी बेटी नहीं है जो अभी तक झारखंड से लापता है। इससे पहले भी हमने आपको काफ़ी खबरें सुनाई हैं बेटियों के बारे में जो लगातार झारखंड से गायब हो जा रही है और देह व्यापार बोल सकते हैं कि उनको बेचा जा रहा है। लेकिन प्रशासन इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है? नहीं, हमेशा वहाँ ना ये हम लोग के साथ नहीं देखा जा रहा है। वो पिंडरा जोड़ा चंदन क्यारी से हमेशा लगातार ये चौथा घटना घट चुका है। ये चौथा घटना है? हाँ, चौथा घटना है। ये मतलब कि कैसे ये लोग हैं, मतलब प्रशासन कहाँ हमारे सोए हुए हैं, ये चीज़ नहीं पता चल रहा कि ये ऐसा घटना आखिर वो क्षेत्र में क्यों घट रहा है। ये लगातार ये घटना एक क्षेत्र पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में घटती जा रही है लगातार। वहाँ की काफ़ी लड़कियां गायब हो चुकी हैं, कई को 5 साल हो चुके हैं। सजन झा का 5 साल हो चुका है, लेकिन 5 साल 4 महीना, लेकिन अभी तक कुछ नहीं उसका शुरू। देखिए, अब ये जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं रहा है। 6-7 महीने तो बहुत होते हैं और खासकर आप सोचिए कि 5 साल से एक लड़की लापता है और प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। आज यही अगर किसी बड़े आदमी की बेटी, किसी अमीर आदमी की बेटी लापता होती तो आज पूरा शहर, पूरा प्रशासन उस पर लग जाता। लेकिन एक गरीब की बेटी होने के कारण आज प्रशासन कुछ नहीं कर रही है।